न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। पता याद रखिए, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। एमपी के बैतूल में देखने को मिला अनोखा आत्मनिर्भर क्वारंटीन सेंटर। इस सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर बन रहे हैं आत्मनिर्भर। कोई बना रहा है झाड़ू तो कोई दौने पत्तल। कुछ ने लिया छात्रावास की पुताई का जिम्मा तो महिलाएं उगा रही हैं सब्जियां। ये नजारा है बैतूल से 100 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के सीमावर्ती गांव धावा का, जहां विद्या भारती के जनजाति छात्रावास को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। यहाँ मुंबई, पूना और गुजरात के कई शहरों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन किया जा रहा है। अब तक यहाँ सैकड़ों मजदूर क्वारंटीन किए जा चुके हैं। फिलहाल यहाँ 40 मजदूर क्वारंटीन किए गए हैं। खास बात ये है कि सभी मजदूर इस सेंटर पर सिर्फ ठहरे ही नहीं है, बल्कि वे बीमारी से बचने के अलावा खुद को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। इस सेंटर पर श्रमिकों की दिनचर्या सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है, जहां ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद सबसे पहले योग, पूजा पाठ और नाश्ते के बाद श्रमिक अपने मन मुताबिक काम में जुट जाते हैं। कोई सेंटर को चौक चौबंद करने के लिए कुचीथा में लिपाई पुताई में जुट जाता है, तो वहीं क्वारंटीन की गई महिलाएं सेंटर के बगीचे में सब्जी की निदाई गुड़ाई करने लगती हैं। इसके बाद ये श्रमिक अपने भोजन के लिए दौने पत्तल बनाने में जुट जाते हैं। इसके लिए भारत भारती के सचिव मोहन नागर की प्रेरणा उनके काम आ रही है। यहाँ तक कि छात्रावास की सफाई के लिए झाड़ू भी खुद ही बना रहे हैं। आमतौर पर क्वारंटीन सेंटरों से जो शिकायतें आ रही हैं, उनके लिए ये सेंटर एक मिसाल है। जाहिर है, अगर दूसरे सेंटर पर भी श्रमिकों को उनकी पसंद का काम दिया जाए तो वे 14 दिन की इस अवधि में न केवल कुछ नया सीखेंगे, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। सर, मेरा नाम सर दिनेश वाघमारे, ग्राम धावा से हूँ सर। पुणे से आया हूँ। विद्या भारती जनजाति छात्रावास में कोरोना टाइम पे रुका हूँ सर, जिससे हमें यहाँ खाना वाना सब सही मिल रहा है। योगा वोगा करवाया जा रहा है। इसके बाद में सर हमारे पास कुछ काम नहीं था, तो हमने यहाँ सर की अनुमति लेकर यहाँ पोताई का काम शुरू किया। विद्या भारती के जितने भी विद्यालय है, छात्रावास है, जैसे ही लॉकडाउन देश भर में हुआ तो हमने प्रवासी मजदूर और जो भी ज़रूरतमंद लोग थे उनके लिए ये सब हमने खोल दिए थे। यहाँ से एक 100 किलोमीटर दूर हमारा एक जनजाति छात्रावास है धाबा गाँव में, बैतूल ज़िले में। तो वहाँ पर भी हमने क्वारंटीन सेंटर वहाँ पर बनाया है। जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, विशेषकर महाराष्ट्र से, पुणे तरफ से जो आ रहे हैं, उनके लिए वहाँ पर सेंटर बनाया है। तो अभी छात्रावास विद्यार्थी है नहीं, तो वहाँ पर 40 के लगभग प्रवासी श्रमिक वहाँ ठहरे हुए हैं। ठहरते वहाँ रुकते हुए उनमें एक पारिवारिक भाव भी आ गया, और जो श्रमिक है उसको बिना काम के चैन नहीं पड़ता है। इसलिए उनने कहा कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, हम खाली बैठे क्या करें, आप लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो उनने कहा कि आप क्या काम जानते हैं? उन्होंने कहा हम पुताई करना जानते हैं, हम झाड़ू बनाना जानते हैं, हम दोने पत्तल बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें वहाँ आसपास थी। खजूर वहाँ पर, छिंद वहाँ पर था, पलास के पत्ते वहाँ पर थे, चूना उनको ला करके दे दिया। तो उन्होंने एक 3-4 दिन में पूरे छात्रावास को, और जो पुताई इस साल नहीं हुई थी तो पूरे छात्रावास में पुताई कर दी। साथ ही छात्रावास की आवश्यकता के झाड़ू आसपास से खजूर के, छिंद के पत्ते ला करके उन्होंने झाड़ू बना दिए। और रोज़ अपनी आवश्यकता की जो जितनी उनको पत्तल वगैरह लगती है वो पत्तल वो बना लेते हैं कि हमको और पानी कम खर्च करना पड़े, बर्तन नहीं धोना पड़े, और अपने उपयोग की सारी चीज़ें और वो स्वयं कर रहे हैं। लकड़ी बीन करके वो ले आते हैं भोजन बनाने के लिए, सब प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। एक प्रकार से जैसे आत्मनिर्भर क्वारंटाइन केंद्र जैसे कह सकते हैं कि वहाँ, और उन सब लोग मिलकर के और वो केंद्र चल रहा है। और इसी के साथ हमारे छात्रावास के जो अधीक्षक वहाँ पर है, उन्होंने और उनको योग, प्राणायाम ये सब सिखाना प्रारंभ कर दिया। तो उनको और आनंद आया, ताकि थोड़े बहुत लक्षण बीमारी अगर किसी में होंगे तो वो उनका स्वास्थ्य और अच्छा हो गया।
और उनको योग और प्राणायाम, अनेक प्रकार के आसन, व्यायाम, योगासन, ये उनको और इस क्वारंटाइन के अवधि में और सीखने को मिल गया। ये उनको और अच्छा लाभ हुआ। आपको लगता है कि और भी बाकी क्वारंटाइंस को में इनको प्रेरणा ली? मैं समझता हूँ कि ये सब जगह जितने भी क्वारंटाइन के अपने केंद्र हैं सरकार के या अन्य जगह पर जो भी है, वहाँ पर जो भी श्रमिक ठहरे हुए हैं, ये निश्चित है कि वो कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, खाली उनको अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी उनको कला आती होगी व्यक्तिगत रूप से, तो वो उनको काम वहाँ पर देना चाहिए। तो एक आत्मनिर्भर वो वहाँ रहते हुए भी कर सकते हैं। हम चाहे तो उसका पारिश्रमिक भी उनको दे सकते हैं। बैतूल से महेश चंदेल की रिपोर्ट। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9425172041 8720040283।